और शील निधि से ये कहा वे काम करो, अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर करो। क्यों? बोले हमें नारद का घमंड दूर करना है। भगवान के आदेशानुसार महाराज शील निधि ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया। क्या किया? बोले स्वयंवर किया, स्वयंवर। अब स्वयंवर कहते किसे हैं? स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर का अर्थ होता है लड़की अपनी इच्छा के अनुसार अपने वर को स्वयं चुने। पहले ऐसा ही होता था, और माफ करें पहले नहीं, आज भी होता है। आप ये मत सोच लेना कि ये स्वयंवर पहले होते थे आज नहीं होते। ये स्वयंवर पहले भी होते थे और ये स्वयंवर आज भी होते हैं, लेकिन पहले और आज में अंतर है, फर्क है। अंतर कितना है? पहले माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बेटी का स्वयंवर करते थे। एक रंगभूमि तैयार की जाती थी, दूर दूर से राजा व राजकुमार उस रंगभूमि में आया करते थे, और लड़की हाथ में वरमाला लेकर के घूमती थी। जो लड़का उसे पसंद आ जाता था उसी के गले में वरमाला डाल देती थी, हो गया स्वयंवर। अब स्वयंवर आज भी हो रहे हैं। आज के स्वयंवर को कहते हैं लव मैरिज। क्या कहते हैं? लव मैरिज, प्यार में शादी। पहले माता पिता की इच्छा के अनुसार स्वयंवर होते थे। माता पिता की इच्छा के अनुसार लड़कियां अपने वर को स्वयं चुनती थी, लेकिन आज के स्वयंवर में, आज के समय में माता पिता को पता ही नहीं चलता है और स्वयंवर हो जाता है। केवल इतना फर्क है। महाराज शील निधि ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया और अपने उस नगर को एक नवेली दुल्हन की तरह से सजाया। दरवाजे दरवाजे पर कलश सुशोभित है, बंधन बार लगी हुई है, केला के खंभ भी लगे हुए हैं। दूर से वो नगर देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है। अब स्वयंवर से 4 दिन पहले वो नारद उसी नगर के समीप पहुंचे और दूर से उस नगर को जब सजा हुआ देखा तो मन में सोचने लगे हैं, बाजी वाह, आज से पहले इस जगह पर इतना सुंदर नगर मैंने कभी नहीं देखा। फिर मन में सोचने लगे हैं, हो सकता है जब हम हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे तब किसी राजा ने आकर के यहाँ पर ये नगर बसा लिया हो। कोई बात नहीं, चलो इस नगर के राजा से चल करके मिलते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए, बीड़ा बजाते हुए, नारायण नारायण कहते हुए आज वो नारद आगे बढ़े हैं। चलिए वो नारद नारायण का शब्द
मंत्र का उच्चारण करते हुए बीड़ा बजाते हुए वो नारद महाराज शीलनिधि की सभा में पहुंच गए। महाराज शीलनिधि ने जैसे ही नारद को आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान दिया है, आसन डाल दिया, दोनों हाथ जोड़ करके नारद को प्रणाम किया है, बिठा लिया। पूछने लगे हैं, महात्मा जी कहां से आना हुआ है? बड़ा सौभाग्य है हमारा जो आप जैसे संत बिना बुलाए और हमारे दरबार में पधारे हैं। वैसे आप जैसे महात्मा हर किसी के दरवाजे पर तो जाते नहीं। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। नारद ने जब ये सुना है, जवाब दिया है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम शीलनिधि है। शीलनिधि, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? कहिए भगवान, क्या पूछना है? नारद बोले हमें ये बताओ, तुमने अपने इस नगर को इतना सुंदर सजाया है, क्यों सजाया है? कोई उत्सव है? कोई त्योहार है? महाराज शीलनिधि ने दोनों हाथ जोड़े हैं, बाबा जी कोई त्योहार नहीं है, एक छोटा सा उत्सव है। और उत्सव ये है जो हमारे घर में हमारी बेटी है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है। स्वयंवर? हाँ। कब? बोले अभी 4 दिन शेष है। आपका बड़े सुंदर समय पर आना हुआ है। मैंने आपके नाम के चर्चे सुने हैं। अगर आप आई गए हैं तो क्या हमारी बेटी के भविष्य के बारे में बता सकते हैं? क्या हमारी बेटी की हस्तरेखा को देख करके उसकी दिन दशा के बारे में बता सकते हैं? नारद बोले क्यों नहीं बता सकते? सुना नहीं तुमने हमारे नाम के बारे में? बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है। मैंने कामदेव को जीता है। मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैं कामदेव को जीत सकता हूं, तो क्या तुम्हारी बेटी की दिन दशा नहीं बता सकता? कहाँ है तुम्हारी बेटी? बोलो। महाराज शीलनिधि ने जब अपनी बेटी विश्वमोहिनी को बुलाया तो कैसी थी वो भगवान की माया। नारद की नजर जब विश्वमोहिनी के चेहरे पर पड़ी तो नारद को पलक चलाने का भी ध्यान नहीं रहा। मन में सोचने लगे, हे बाजी वाह, बाजी वाह, अरे इतनी सुंदर लड़की तो अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखी। अगर इस लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाए तो दुनिया के लोग ये कहेंगे कि नारद की पत्नी तो सबसे ज्यादा सुंदर है। चेहरे की ओर चकोर बनी गई, पलक चलाने का भी ध्यान नहीं रहा। नारद कुछ नहीं बोले। महाराज शीलनिधि ने देखा, आवाज लगाई, महात्मा जी कहां खो गए? अरे हस्तरेखा देखो, कुछ तो बताओ। विश्वमोहिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नारद ने हाथ 2 हाथ में ले लिया, लेकिन चेहरे से नजर नहीं हटा पाता। धोखे से एक नजर हस्तरेखा के ऊपर गई और हस्तरेखा को निहार करके नारद ने मन में सोचा है, इस लड़की की हस्तरेखा तो ये बता रही है
जिस लड़की के साथ जिस लड़के का विवाह होगा वो लड़का अमर हो जाएगा और दुनिया में उसे कोई मार नहीं पाएगा। अब इस महात्मापन में कुछ नहीं रखा है। अब तो नारद शादी करेंगे, हम चाहे कितनी भी तपस्या करें फिर भी भगवान से अमर होने का वरदान नहीं मिलेगा। और अगर इस लड़की से विवाह हो गया तो नारद अमर हो जाएंगे और नारद को इस दुनिया में कोई मार नहीं पाएगा। अब इस महात्मापन में कुछ नहीं रखा है। अब तो नारद शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से विवाह नहीं हुआ तो नारद इस दुनिया में नहीं जिएंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बात है। अब वो नारद अपने ही भविष्य में देखिए, नारद तो वही थे जो स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कहते थे। वो नारद नहीं बदले।